आप सुबह शाम बोलते हो सीमा सीमा सीमा, सीमा को गले में हार डाल के पूरी इंडिया में अपने साथ लटका के फिरो। इजाजत इंसाफ नहीं कर सकते, जेल में डाल नहीं सकते, तो बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो? जो है मोदी सरकार अगर दोनों मिलकर बच्चों की वापसी की डिमांड करती, आज ये नौबत नहीं आता, मैं इतना परेशान नहीं होता। हर किसी को हाथ जोड़े, कोई राजनीति कर रहा है, हर लोगों ने हमें सिर्फ यूज करने की कोशिश की है। इंसाफ नहीं कर सकते, जेल में डाल नहीं सकते, तो बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो? आपका हक था। आपके मुल्क में अगर इनलीगल कोई एंट्री मारता है तो सबसे पहले पुलिस का काम होता है उनको जेल में डालना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तो आप ठीक होंगे। आप देख रहे हो गुलाम हैदर 9 यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरे बहन भाई ठीक होंगे। यार अफसोसनाक बहुत बड़ी बातें इंडिया मीडिया, जो बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये क्या कहते हैं कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और टेंट लगा के बैठे हुए हैं और हमें कोई काम नहीं है। सीमा के इस्तकबाल के लिए लोग टेंट लगा के बैठते हैं और जो है हमें आतंकवाद कहा जाता है। शर्म से डूब नहीं मरते, ऐसे घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करके, बड़ी बड़ी मीडिया ऐसी बातें करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों भाईचारा ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इन लानतीरों से कोई पूछने वाला नहीं है। आप किस बुनियाद पे किसको कह रहे हो? आप क्या हक रखते हो? हम पाकिस्तानी सीमा है, आएगा तो पाकिस्तान में ही रहेगा, पाकिस्तान में सेफ रहेगा। आप लोगों के मुल्क में कहाँ सेफ हैं? आप बताओ तो सही ना। 2 सालों से मेरे बच्चों के लिए मैं भीख मांगता फिरा, इंडिया की हुकूमत के आगे, गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ खुदारा मेरे बच्चे वापस करें। आपकी हुकूमत क्या कर सकता है? सिर्फ बातों के अलावा मीडिया भी प्रोपेगेंडा चला के सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहा है, तो इनका नेताओं का क्या होगा? जो इंसानियत के नाते आवाज़ उठाना चाहिए, हक और सच को आगे ले आना चाहिए, वही बंदा सोशल मीडिया सुबह शाम बस, और ख़बर इनको मिलता ही नहीं है। सिर्फ आतंकवाद तो आप फैलाते हो, नाम हमारा बदनाम है, डूब के मरते नहीं हो। शर्म नहीं आता आपको? आप कह रहे हो कि ये जो है बच्चे महफूज नहीं है, सीमा को मारा जाएगा, सीमा के लिए आतंकवाद इंतज़ार कर रहे हैं। इतना छोटे हो रहे हो, इतना गिर चुके हो आप लोग। सिर्फ जो है पाकिस्तान को भला बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हमारी भी ज़बानें खुलेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। फिर हमने हमेशा प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की जो है अलामती की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्क के बीच में अगर जंग छिड़ गया तो दोनों मुल्क जो है बंजर बन जाएंगे, कई सालों तक कोई आबादी नहीं होगा। ये आपके दिमाग में नहीं है? आप सुबह शाम जो है घटिया अल्फाज इस्तेमाल करके सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा चला के आप कहते हो कि बहुत बड़ा काम किया हमने, बाकी आकर बड़बड़ाते हो कि पाकिस्तान आतंकवाद है। आतंकवाद आप हो। आपकी मुल्क की जो है नेताएं हैं जो खामोश रहकर 2 सालों तक मेरे को इंसाफ नहीं दिला सके और पाकिस्तान को भला बुरा कहते हो। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, जो डूब के नहीं मरते। अब भी आके बड़ी जो है बड़े बड़े चैनलों पे क्या बात करते हो? आप लोगों को तालीम और तहजीब का थोड़ा सा पता है? किसी मुल्क को सुबह शाम बगैर किसी आरोप पे, बगैर किसी चीज़ पे किसी के ऊपर बहतान लगाना, आरोप लगाना, ये किसने, आप लोगों ने, आपको किसने ये बताया? क्या साबित करना चाहते हो? आपके पास सबूत ही क्या है? बगैर सिर्फ जो है आप हमको बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मेरे 4 बच्चों को इलीगल जो आपके मुल्क के अंदर नेपाल में जो है आपका बॉर्डर तोड़कर घुस के बैठे हुए, उनको आप जेल में डाल नहीं सकते। आप पाकिस्तान की बात करते हो। अफसोस है, ऐसी बातें, सिर्फ बातें करना हर किसी को आता है। ये आप इतने हद तक गिर चुके हो। सिर्फ सीमा क्या था? सीमा एक औरत है इनलीगल, जो आपके मुल्क में घुस के बैठा हुआ है। आप इंसाफ की वजह सुबह शाम पाकिस्तान के ऊपर बहतान लगाना, सिर्फ अपना व्यूज़ कमाना, यही आप लोगों का किरता बचा हुआ है और कोई काम है नहीं। बेलगाम हमले के बाद आप लोगों ने कितना उनके घर वालों के पास जाके हमदर्दियाँ की हैं, उनके घर वालों के साथ मिले हो। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ड्रामा रचाकर नेतागिरी करना और जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना। क्या देता है आपको सरकार? कितना पैसा आपको मिलता है? सुबह शाम हिंदू मुस्लिम को लड़वा के जो है आपको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, इनकम आता है, यूट्यूब से बड़ी बड़ी पैसे आते हैं। जो भाई और बहन हिंदुस्तान के आला उन्वानों में जो बैठे हुए हैं, यार इनको शर्म नहीं आता? हम आतंकवाद हैं, सीमा के लिए बोलते हैं, पाकिस्तान टेंट लगाकर बैठा हुआ आएगा तो सज़ा देंगे। अगर जिसको सज़ा देनी हुई तो आपसे पूछ के सज़ा नहीं देंगे। हमारे मुल्क, हमारे कानून, हम अपने मुताबिक चलेंगे, आपके कहने पे नहीं। आप जो बहतान लगा के लोगों को गुमराह करते हो, सिर्फ आप लोगों को क्या मिलेगा? जहां करनी चाहिए थी एपी सिंह, जो आपको मुल्क को बदनाम कर रहा है, एक एडवोकेट का नाम बता के
जो कहते हैं कि बच्चे हॉस्पिटल में थे, बच्चे घर पे, बच्चों पे अटैक होता है, वहां आपको जो है आपके मुंह पे जबान नहीं खुलता बात करने के लिए। उधर आप कहाँ थे? मर गए थे, आप लोगों को सुनाई नहीं दिया, या आप देखते नहीं हो? 4 बच्चों को इंसाफ नहीं दे रहे आज तक भी। सिर्फ भलाई बुराई पाकिस्तान के ऊपर आप बातें करके क्या साबित करना चाहते हो? बताओ तो सही। जहां सरकार को अपना कैफियत किरदार अदा करना चाहिए, सब पाकिस्तानी ये मासूम बच्चे छोटे हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजे गए, रो रहे थे उनके माएँ, उनकी बच्चियां, उधर आपको कोई नजर नहीं आया? आपको यही बात करनी चाहिए थी ना। जो बगैर किसी आरोप पे अगर जो है भारत सरकार किस बुनियाद पे बच्चों को निकाला जा रहा है, जो वीजे पे लेके आए थे, जिनके वीजे में लॉन्ग वीजा, माएँ बच्चियां बेटियां रो रहे हैं, बिल बिल के रो रहे हैं। उनके 6 महीनों की बच्ची अलग हुई, उनको वो आपको नजर नहीं आया? 3 महीने की बेटियां अलग की गई माँ से, उधर आपको नजर नहीं आया? 2 सालों से बाप मैं गुलाम हैदर रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, मोदी सरकार को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा रहम करे मेरे बच्चों के ऊपर। और सीमा अगर क्रिमिनल है तो आप सजा सुनाओ। इतनी डरपोक है, ना सजा सुना सकते हैं, ना पाकिस्तान डिपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ बातें उछाल के क्या साबित करना चाहते हो? 4 मासूम बच्चे पाकिस्तानी रख कर आपको क्या मिलेगा? आप क्या उखाड़ लोगे? बताओ, करोगे क्या? 4 बच्चों की मासूम जिंदगियों पे राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के, तमाम लोगों को गुमराह करके आप तो जो हमने बड़ा काम किया। एपी सिंह जैसा घिनौना हरकत चेहरा, निर्भया केस में उसका क्या किरदार रहा, उनके पहले क्या थे? अभी 4 बच्चों के जिंदगी के ऊपर खिलवाड़ करके जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के अपना चेहरा चमकाना चाहता है, झूठा चेहरा। दुनिया को नजर आ रहा है मगर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको हक और सच बात करने में जो है ना ताले लगे हुए ज़बानों को। बोलो ना, जहां आप लोगों को बात करना चाहिए, बात बताना चाहिए, वहां आप बात को छुपाते हो। सीमा को 2 सालों से बगैर किसी कानून के तहत आप लोगों ने छुपा के रखा हुआ है। एक औरत जिनसी ज्यादती करवा रहा है, नामहरम के साथ है, उधर तो कुछ नहीं बोलते। सिर्फ बात आती है पाकिस्तान के ऊपर तो उछाल उछाल के जो है आरोप लगाए जाते हैं बगैर किसी सबूत की। कोई सबूत आप लोगों के पास है? नहीं, कोई सबूत नहीं है। उनके बावजूद भी आकर आप इतनी बातें उछाल के जो एक मुल्क को भला बुरा कह रहे हो, तो पहले आप सोचो तो सही। जहां आप लोगों को इंसाफ देना चाहिए था, मोदी सरकार की भारत महान कहा जाता था, आप जैसे घटिया शख्सों की वजह से भारत बदनाम हो गया। अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है और क्या कर रहे हो? हम 2 सालों से मोदी सरकार से, योगी नाथ जी से, जयशंकर साहब को, अमित शाह को 2 सालों से मैं रोया, गिड़गिड़ाया, अपनी आवाज़ आप बहन भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या मिला? बच्चे वापस आए। एक औरत इनलीगल जो आपके मुल्क की बॉर्डर तोड़कर आपके मुल्क में घुस के बैठता है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। आप यही मैसेज देते हो कि हमारे मुल्क में बगैर वीजे के आओ, आप लोगों का इस्तकबाल होगा, आप लोगों का बड़ा नाम होगा, आप लोगों की मुल्क रोशन हो जाएगा। ऐसे ही ऐसी घटिया हरकत करके क्या किसको मिलेगा यार? मैं मासूम बच्चों का बाप हूं, आज तक मुझे बात नहीं करवाई गई। आप कहते हो कि महान मुल्क है और महान बातें करके आप क्या साबित करोगे? जहां आप लोगों को, पत्रकार बहन भाइयों को, अगर मेरी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचता, अगर वो मुझे इंसाफ देता, तो मैं अपनी गला फाड़ फाड़ के आज आवाज़ नहीं रिकॉर्ड करवाता। क्यों समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा? एक बाप की बद्दुआ 7 अर्शों तक जाता है, ये याद रखना। एपी सिंह जैसा घटिया शख्स राजनीति बच्चों के ऊपर कर रहा है। ना रघुपुरा की पुलिस चाटुकार बना हुआ है। क्यों? ना महरम के साथ कौन सा कानून इजाजत देता है? जब मेरी तलाक हुई नहीं तो कैसे आप लोग रख रहे हो? किस बुनियाद पे रख रहे हो? आपकी बेटी, आपकी बच्ची घर से ऐसे निकल के जाए, आपका क्या माना होगा? आप भी बताओ ना। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ घर छोड़कर किसी ना महरम के साथ चले जाए तो आप तालियां बजाना, खुशी करना, 4 बच्चों को भी लेकर जाए और आप जो है खुशियां मनाना। एपी सिंह जैसे दल्ले लोग उनकी जो है हिमायत करें और आप रोगे खून की आंसू, तब आपको पता चलेगा कि एक बाप की बद्दुआ 7 अर्शों तक जाता है। मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को रोकर गिड़गिड़ा कर 2 सालों से कहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट और जो है मोदी सरकार अगर दोनों मिलकर बच्चों की वापसी की डिमांड करती, आज ये नौबत नहीं आता, मैं इतना परेशान नहीं होता। हर किसी को हाथ जोड़े, कोई राजनीति कर रहे हैं, हर लोगों ने हमें सिर्फ यूज करने की कोशिश की है। यार इतना जो हमारे लिखे पढ़े जो है इंसानी हकूक के आलमबरदार कहाँ हैं? वो क्यों नजर नहीं आते? वैसे तो कहते हैं हम इंसानी हमदर्द हैं, हमारे को बोलते हैं मुल्ला मुल्ला। हमारे मुल्ला को जो आगे आना चाहिए था ना, शायद आप ऐसे उछाल उछाल के बातें नहीं करते, वो खामोश हैं।
हमें हमारी दीन मजहब और इस्लाम ने सब्र का दर्जा दिया हुआ है, मगर आप हद से ज़्यादा गुजर रहे हो, फिर यही बुरे नतीजे होंगे। तो और क्या होगा? हम हमेशा किसी को बुराई नहीं करते। अगर मैं बुरा कह सकता था तो मेरा हक भी है, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर डाका डाल के हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है। क्यों रिपोर्टिंग नहीं करते हो? क्या वजह है? किसने आपको रोक के रखा हुआ है? आप सुबह शाम बोलते हो सीमा सीमा सीमा, सीमा को गले में हार डाल के पूरी इंडिया में अपने साथ लटका के फिरो। इजाज़त इंसाफ नहीं कर सकते, जेल में डाल नहीं सकते, तो बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो? आपका हक था। आपके मुल्क में अगर इनलीगल कोई एंट्री मारता है तो सबसे पहले पुलिस का काम होता है उनको जेल में डालना, उनको जो एजेंसियों जांच करना। कुछ भी नहीं। ना महरम के साथ सज्जन का क्या औकात है? सज्जन कौन है? सज्जन के पीछे कौन है? किसका हाथ है? किसी को समझ में नहीं आ रहा। आज तक ये जो बातें आप लोगों को करना चाहिए था, सब जो है त्रोड़ मरोड़ के मीडिया बात आगे पेश करता है। जो हक और सच की बात को हमेशा दबाकर वो सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे मुल्क नहीं चलते भाई। खुदारा रहम करो, अपने आप पे रहम करो। आपकी बच्चियां भी ऐसे कल जाएंगे ना, फिर आप भी रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, मगर कोई साथ नहीं देगा। याद रखना, 2 सालों से मैं खून की आंसू रो रहा हूँ। मेरी भी सपोर्ट किसी ने नहीं की तो आपका भी नहीं करेगा। कहते हैं किसी का कोई नहीं होता तो किसी का कोई ना कोई ज़रूर होता है। ऊपर वाला तन्हा नहीं छोड़ता, वो हक का हिसाब ज़रूर लेगा। मैं मजलूम हूँ, मेरा कोई नहीं सुनता। अल्लाह तो है, एक ना एक दिन वहाँ आवाज़ जाएगी और अर्श को हिला देगी। 4 बच्चे मासूम 2 सालों से बाप से बात नहीं करवा सकती। इतना गिरे हुए हो, इतना डरपोक है, इतने ऐसे कांप रहे हो। क्या हुआ आप लोगों को? हाँ, एक औरत 4 बच्चों को अगर इनलीगल एंट्री मार के बाड्रा में पकड़ा गया तो पुलिस का सबसे कैफियत किरदार क्या रहता? उनको जेल में डालता, या उनको सजा देता, या उनको डिपोर्ट करता। इन कोई भी कामों से अदालत ने कौन सा काम किया है जो हम अच्छे अल्फाजों में याद करें, हम धन्यवाद बोले? मीडिया ने, जो अच्छी मीडिया है, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। हर माँ बहन भाई का जो हमारे साथ देते हैं, इंसानी सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं कहता कि मेरा साइड दो। इंसानी हमदर्दियों के साथ इंसानी बुनियाद और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार कहाँ हैं? किधर है? क्यों आवाज़ नहीं उठाते? क्यों गूंगे बहरे बने हुए? जो हक और सच बाप मजलूम 2 सालों से यार आप लोगों से इल्तिजा कर रहा है, हाथ जोड़ के रो रहे। क्या इतने किसी को नज़र नहीं आ रहा? कोई सुन नहीं सकता? इसका क्या वजह है? क्या हो सकता है? आप बताओ ना। मैं उन बहन भाई पत्रकार जो आला इदारों में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के अच्छे एडवोकेट हैं, खुदारा आप हक और सच की लोग कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोगों को करना चाहिए मजीद आगे आएँ, एक प्रोगंडा चलाएं, एहतजाज चलाएं। जहां नाइंसाफी है आप उनका साथ दें, ऐसा मत करें। पूछना अल्लाह सबसे पूछेगा, याद रखना। आप अपना कैफियत किरदार वो अदा करें कि अच्छे अल्फाजों में कल आपको कोई याद कर सके। तमाम मैं अपने बहन भाइयों को ये आखिरी ये गुजारिश कहता हूँ, खुदारा मेरा साथ दो और मोदी सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचाओ। बच्चों का मैं मांग कर रहा हूँ, बच्चों का मैं वारिस हूँ गुलाम हैदर। बच्चों को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं है, ये मैं वाजे कह चुका हूँ। सीमा को भी कोई ख़तरा नहीं है पाकिस्तान में। ये AP सिंह का ढोंग है। अगर बच्चे जाएंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा। आपके पोल ना खुलने की वजह मेरे बच्चे बलि पे चढ़ जाएं, मेरे बच्चों को मारा जाए। जहां पहलगाम हमले के बाद जो है पाकिस्तानी वहां सेफ नहीं है मेरे बच्चे, 4 मासूम बच्चे। ताल्लुकात दोनों मुल्कों का अच्छा नहीं है, तो वहां मेरे बच्चे कैसे सेफ रह सकते हैं? आप बताओ ना खुद। एक हिंदू मुस्लिम का जंग छड़ा हुआ है, लोगों के दिलों में नफरत है, वहां बच्चे मेरे कैसे सेफ रह सकते हैं? खुदारा इस आवाज़ को आला उन्वानों तक पहुँचाए। मैं अपने हाई कमिश्नर पाकिस्तान को भी कहता हूँ, खुदारा रहम करें हम पे, हम और बच्चों की मांग करें ताकि मेरे बच्चे पाकिस्तान वापस आ सके। मैं बहुत खुदारा परेशान हूँ, मुझ पे रहम किया जाए। पाकिस्तान हाई कमिश्नर मेरी आवाज़ को जो है सुने और मेरी बच्चों को वापस की मांग करे। भारत सरकार को चाहिए था वापस करते तो हमें ये नौबत नहीं आता। खुदारा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आवाज़ उन आला उन्होंने तक पहुँचाए। हक और सच देखने वाले चाहने वाले तमाम बहन भाइयों का मैं गुजारिश हाथ जोड़ के पुरजोर अपील कर रहा हूँ, खुदारा मेरे बच्चों को वापस कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।